So hemosiderin can also accumulate locally in the hemorrhages known as localized hemosiderosis, एग्जाम्पल ब्रूसिस। ठीक है, तो जो हेमोसिड्रिन है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट कर सकता है लोकली, कहाँ पे, हेमोरेजेस में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड हेमोसिड्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड हेमोसिड्रोसिस। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रूसिस। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, जो हेमोसिड्रिन है, ठीक है, वो कहाँ मिलता है, सेलुलर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और कैसे अपेयर करता है, कोर्स ग्रैनुलर येलो पिगमेंट। ठीक है, जो हेमोसिड्रिन है, ठीक है, वो कहाँ मिलता है, सेलुलर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कैसे अपेयर करता है, ऐसे कोर्स ग्रैनुलर येलो पिगमेंट। ठीक है, हिस्टोकेमिकली क्या है, अपीयर करता है एज ए ब्लू फोम प्रशियन ब्लू रिएक्शन। ठीक है, हिस्टोकेमिकली क्या है, ये अपीयर करता है ब्लू। ठीक है, और क्या बनाता है, प्रशियन ब्लू रिएक्शन बनाता है। इट इज़ एन इनसॉल्युबल ब्लू ब्लैक फेरिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या है, इनसॉल्युबल ब्लू ब्लैक फेरिक फेरोसाइनाइड। इसके बाद आता है हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, ये कंडीशन है ड्यू टू एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन डिसीज। ठीक है, जब एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन हो आयरन का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन डायबिटीज़ मेलिटस एसोसिएटेड विद हेपेटिक फाइब्रोसिस। ठीक है, क्रोमेटोसिस में क्या होता है, एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, किसका, आयरन का, डिसीज में। ठीक है, जैसे ह्यूमन डायबिटीज़ मेलिटस, हेपेटिक फाइब्रोसिस। In this iron overload disorder, the iron content may reach 50 to 60 ग्राम। आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर, आयरन कंटेंट कितना हो जाएगा, 50 to 60 ग्राम। कंडीशन किस वजह से होती है, एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन डिसीज, ह्यूमन डायबिटीज मेलिटस एसोसिएटेड विद हेपेटिक फाइब्रोसिस। So animals this may occur due to excessive dietary iron absorption and injection of iron। ठीक है, एनिमल्स में किस वजह से होता है, may occur, किसकी वजह से, excessive dietary iron absorption और injection of iron। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉन्डिस। सो जॉन्डिस में बेसिकली क्या है, येलो इज सिट्रस, ग्रीक में जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस इज नॉट अ डिसीज, इट इज़ अ साइन। सो जॉन्डिस इज डिफाइंड एज येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, स्क्लेरा, mucous membranes and internal organs caused by increase in bilirubin concentration in the tissue। जॉन्डिस बेसिकली क्या है, येलो डिस्कलरेशन है। ठीक है, स्किन का, स्क्लेरा का, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का या इंटरनल ऑर्गन्स का। ठीक है, किस वजह से होता है, बिलिरुबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज की वजह से होता है। किस वजह से होता है, बिलिरुबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज की वजह से होता है। ठीक है, सिनाइल रिथ्रोसाइट्स। ठीक है, स्प्लीन लाइज्ड इन स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, हीमोग्लोबिन यहाँ बनता है,
ग्लोबिन एंड हीम। हीम ग्रुप में क्या होता है? आयरन, पोरफायरिन, आयरन, फैगोसिटाइज्ड, रीयूटिलाइज्ड, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन सॉल्युबल, रीयूटिलाइज्ड, ठीक है। पोरफायरिन नॉन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स, ठीक है। बिलिरुबिन इनसॉल्युबल, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। लीवर conjugated with glucuronide excreted in bile as bilirubin, diglucuronide conjugated bilirubin reaches intestine, reduced by bacteria to form urobilinogen, small amount excreted in urine, bound to albumin macromolecule, do not pass through glomerular filtrate, unabsorbed, oxidized to stercobilin, urobilin pigment of ficus, enters portal circulation. Senile erythrocytes, spleen, lysed in spleen, graveyard of RBC, human hemoglobin formed, heme and globin group, globin protein soluble, reutilized, ठीक है। heme, iron, porphyrin, iron, phagocytized, bilirubin, then reutilized, porphyrin, non-iron containing pigment, unconjugated bilirubin, bound to albumin, liver conjugated with glucuronide excreted in bile, bilirubin, diglucuronide conjugated bilirubin reaches intestine, reduced by bacteria to form urobilinogen, small amount excreted in urine, unabsorbed, oxidized to stercobilin, urobilin pigment of ficus. नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। क्या क्या कॉजेज है जॉन्डिस होने के? वन इज ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, बिलिरुबिन का, ड्यू टू इंक्रीज्ड हेमोलिसिस, ठीक है। रिड्यूस्ड अपटेक इन लीवर, ठीक है, लीवर में अपटेक कम होना। इम्पेयर्ड कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन में इम्पेयरिटी आना, लैक ऑफ एंजाइम्स होना। इम्पेयर्ड इन इंट्राहेपेटिक सिक्रीशन, इंट्राहेपेटिक जो सिक्रीशन है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आना है ड्यू टू हेपेटिक डैमेज, और इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ड्यू टू बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ जॉन्डिस में क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है, इंक्रीज्ड हीमोलिसिस, रिड्यूस्ड अपटेक इन लीवर, इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है, इम्पेयर्ड इंट्राहेपेटिक सिक्रीशन, हेपेटिक डैमेज, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इम्पेयर्ड एक्स्ट्रा हेपेटिक सिक्रीशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। एक्स्ट्रा हेपेटिक जो सिक्रीशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आना। सो जॉन्डिस इज क्लासिफाइड इनटू हेमोलिटिक, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस किसमें किसमें आती है? हेमोलिटिक और प्री हेपेटिक, टॉक्सिक और इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। हेमोलिटिक, प्री हेपेटिक, टॉक्सिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, पोस्ट हेपेटिक। हेमोलिटिक और प्री हेपेटिक जॉन्डिस कॉजेज क्या क्या है? बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम हेमोलिटिकम, लेप्टोस्पिरोसिस, वायरस इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, प्रोटोजोआ बेबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, हेमोबार्टिनोलोसिस, ट्रिपेनोसोमेसिस। न्यूट्रिशनल फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, पोस्ट पार्टुरेट हेमोग्लोबिनुरिया, फाइटोटॉक्सिन्स, रेजिन, सपोनिन, एनिमोटॉक्सिन, स्नेक वेनम, केमिकल, कॉपर, सेलेनियम टॉक्सिसिटी इन शीप, एक्टस नियोनेट्रम इन कैपिटल ब्लड सप्लाई। हेमोलिटिक और प्री हेपेटिक जॉन्डिस क्या क्या है? कॉजेज है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशनल
phytotoxins, animal toxins, chemical. Pathogenesis में excessive hemolysis results in production of greater amount of unconjugated bilirubin. पैथोजेनेसिस में क्या है, एक्सेसिव हेमोलिसिस से क्या होता है, रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड bilirubin. Since there is a rate limiting factor, all unconjugated bilirubin cannot be converted to conjugated bilirubin, hence some amount is left in the blood.